नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात आपण? जर आपण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असाल तर मी अमोल येऊल माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती आपणासाठी सादर करत आहे सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या सामान्य ज्ञान म्हणजे जनरल नॉलेज या विषयावरील प्रश्नोत्तरे, त्याचप्रमाणे मॅथमॅटिक्स, रिझनिंग म्हणजे गणित आणि बुद्धिमत्ता, तसेच इंग्रजी या विषयावरील संच रूपाने प्रश्नोत्तरे सादर करत आहे. माझे व्हिडिओज जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. तर चला आपण मुख्य व्हिडिओकडे जाऊया. लेट्स बिगिन. सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड यह जो पक्षी है यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे बड़ा पक्षी जो है वह है ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग. शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है. तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से. सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से. फूल की कली से लौंग हमें प्राप्त होता है. भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या होता है? तो जमीन के अंदर जो पौधे की जड़ें होती है तो उसको जो जल मिलता है तो उसको कहते हैं केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में होता है, इसलिए यह जो क्रिया है केवल दिन में होती है. कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? कोशिका के भीतर यानी अंडर द सेल श्वसन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त यानी एसिड. एसिड का मानव शरीर में मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना. वसा यानी फैट. फैट का जो अपने फूड में, अन्न में फैट होता है तो उसका एंजाइम के द्वारा पाचन करना, डाइजेशन करना, यह पित्त का जो हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सीक्रेट होता है तो उसका प्रमुख कार्य है. वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है उसका नाम क्या है? तना यानी जो पेड़ पौधों का जो स्टेम रहता है तो उसको कहते हैं तना. तो उसकी वृद्धि दर नापी जाती है, उसका नाम है, वो यंत्र का नाम है ऑक्जेनोमीटर. ऑक्जेनोमीटर की मदद से तने की वृद्धि दर नापी जाती है. अग्निनिरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्निनिरजा यह जो रोग है यह सेब यानी एप्पल से संबंधित है. अग्निनिरजा रोग एप्पल से संबंधित है. मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिका यानी RBC रेड ब्लड सेल, उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में. अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में. जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता है? बकरी या भेड़ का अगर मांस हम खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी उपभोक्ता. और अगर हम सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता है. जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, तो उसका अध्ययन उसको कहते हैं डेमोग्राफी. द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, द ब्रांच इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? सबसे मोटी होती है तलवे पर.
पैर का जो सबसे निचला भाग होता है उसको कहते हैं तलवा, तो उस पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में नहीं होती प्रदूषण की समस्या? सौर ऊर्जा। अगर सौर ऊर्जा है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है, अगर उसका हम उपयोग करें तो उसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, उसको कहते हैं फीमर। उस हड्डी का नाम क्या है जो सबसे लंबी होती है? उसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में होती है, तो उसका नाम है स्टेप्स। स्टेप्स ये जो हड्डी है यह सबसे छोटी है और सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है किसके? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप। ताप यानी टेम्परेचर, बहुत अधिक अगर हीट है, टेम्परेचर है, तो उसके जो वो मापी जाती है उसको मेजर करते हैं किससे मदद से? कौन से थर्मामीटर से? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होना। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो सूर्य की किरणें हैं, सनरेज है, उसके जल बूंदों के द्वारा परावर्तन अगर होता है, अगर नमी है, एटमॉस्फेयर में नमी है, तो तब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 रंग कलर होते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप यानी द टेम्परेचर ऑफ द सन, तो उसको मापा जाता है यानी मेजर किया जाता है पायरोमीटर के। पायरोमीटर नाम का जो तापमापी है, तापमापी यानी थर्मामीटर, तो पायरोमीटर थर्मामीटर से सूर्य का ताप मेजर करते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो सेल्सियस जो स्केल है, सेल्सियस के जैसे टेम्परेचर हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के 3 यूनिट है। पहला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। तो ये तीनों में से जो सेल्सियस है, तो इसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग अगर v है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी n है, और तरंग दैर्घ्य, तरंग लंबी अगर उसकी a है, तो उसमें क्या संबंध होता है? तो उसमें संबंध होता है v = na, यानी तरंग का वेग अगर एक कोई वेव्स है, तरंग यानी वेव्स, उसका जो स्पीड है वो अगर v दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है, और उसका जो लेंथ है, उसकी जो तरंग लंबी है, लेंथ है, तो वो अगर a है, तो उसमें जो संबंध होता है ये 3 चीज़ों में होता है v = na। उसके बाद है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन यह न्यूनतम संभव ताप है। ताप यानी टेम्परेचर है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, तो किसमें होता है? जल में। जल यानी वाटर, वाटर में विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मान यानी वैल्यू ये सर्वोच्च होती है, हाईएस्ट होती है, तो किसमें होती है? वाटर में होती है, जल में होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश यानी लाइट, लाइट का जो स्पीड है वो सबसे अधिक होता है निर्वात यानी वैक्यूम में। वैक्यूम यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो वैक्यूम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। और कितना होता है? तो वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
3 लाख, नियरली इक्वल टू 3 लाख, यानी 1 सेकंड में जो लाइट रेज है, प्रकाश है, वो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो उसका आंसर है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो रेज है सोलर कुकर को गर्म कर देते हैं। ऊष्मा का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ हीट। इसका आंसर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ हीट, ताप संरक्षण की पुष्टि करता है पहला नियम। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो कमरे को अगर ठंडा करना है तो संपीड़ित गैस को छोड़ना पड़ता है। संपीड़ित गैस को छोड़ना पड़ता है कमरे में, तो कमरा ठंडा होता है। इसका उपयोग करते हैं किसमें? एयर कंडीशनर में, एसी में इसका उपयोग करते हैं इस गैस का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कैसा होता है? अनुदैर्ध्य ऐसा इसका क्या होता है? इसका प्रकृति होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडल ऐसी 2 प्रकार के वेव्स होती है इंग्लिश में अगर बोलना है तो। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, इसलिए चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। उसके समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल अगर प्राप्त करना है तो आसवन की क्रिया करते हैं। आसवन। दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से निकलते हैं मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 है मीथेन का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला CH4 है मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियाँ यानी जो मसल होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें अगर लैक्टिक एसिड अगर एकत्रित हुआ है तो थकावट हमें महसूस होती है। अतिशय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टारिक एसिड, टार्टारिक अम्ल। अंगूर यानी ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ कैंसर, डिसीज रिलेटेड विथ कैंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका यानी द लॉन्गेस्ट सेल होती है तंत्रिका कोशिका, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, हमारा जो ब्रेन है, मेंदु है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं तो उनका जो सेल है वो सबसे लंबा होता है, लंबी कोशिका उसकी होती है न्यूरॉन्स की। दांत मुख्य रूप से पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन से। दांत बने होते हैं मुख्य रूप से डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति होती है पैर के चप्पल के समान? पैरामेशियम ये जो जीव है इसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। एक पेशीय जीव है पैरामेशियम। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की एक भी आंख नहीं होती है। केचुए यानी क्रैब यानी खेकड़ा, इसकी एक भी आंख नहीं होती है।
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है। विटामिन ए का एक क्या है? स्रोत है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर यानी कैरेट। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो जहाँ इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे तो इनमें से चावल जो है, तो चावल इसमें प्रोटीन पाया नहीं जाता। प्रोटीन चावल में नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चावल में क्या होता है? राइस में कार्बोहाइड्रेट, ओनली कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्रोटीन का जो मात्रा होती है वो नहीं होती। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क उसका जो एवरेज वेट है वो 1350 ग्राम है। 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। ब्रेन, द वेट ऑफ द ब्रेन, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ब्लड में, रक्त में जो धातु पाई जाती है उसका नाम है लोहा यानी आयरन। आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन का एक उदाहरण यहाँ पर है। किण्वन एक प्रक्रिया है। तो दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, तो ये जो क्रिया है ये सभी किण्वन के उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार प्रदान करता है नए ऊतकों, ऊतक यानी टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर जो दूध से बनता है, तो पनीर यह आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है हमारे बॉडी को, अगर नई टिश्यू की वृद्धि करना है तो। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का नाम यहाँ पर दिया है ड्रैको। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली का एक प्रकार है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो एकमात्र सांप है किंग कोबरा, जो घोंसला बनाता है। ऐसा एकमात्र सांप दुनिया में है, उसका नाम है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क यह सबसे बड़ी मछली है भारत में पाई जाने वाली, व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स होता है सभी दालों में। तूर दाल है, मूंग दाल है, चने की दाल है ना, ये बहुत दालों के प्रकार है। तो इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। देशी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो उसका नाम है, उसका कारण है डाई-एसिटिल के कारण। उसमें डाई-एसिटिल नाम का एक रसायन होता है घी में, उसके कारण उसकी सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण इंद्रधनुष में, तो वो रंग है लाल। लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लाल रंग की होती है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुँचती है? तो सुअर यानी पीग, सुअर के खाने से अधपके अगर मांस खाया जाता है सुअर का, तो उसके अंदर जो उसके मांस में जो कृमि होती है, जो फीता कृमि नाम का जो कीटक होता है, तो वो अपने आंत में, अपने इंटेस्टाइन में चला जाता है।